वित्त वर्ष 2022-23 के ग्रोथ को लेकर सरकार की तरफ से आए पहले अनुमान में सरकार ने रिजर्व बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से ज्यादा ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सरकार की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है कि 7% की आर्थिक विकास दर होगी, जबकि आरबीआई और आईएमएफ ने 6.8 और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 6.9% रहेगी भारत की आर्थिक विकास दर 2022-23 के लिए। 2022-23 के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में भी जो अनुमान आए हैं वो 11.1% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती की वजह से आने वाली कुछ तिमाहियों के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रभावित होगी और वित्त वर्ष 2024 का जो अनुमान है वो घटकर 6% पर आ जाएगा। सर, पहले हम एडवांस एस्टीमेट की बात करते हैं जो आए हैं। अलग अलग सेक्टर्स की क्या तस्वीर दिख रही है? शुभम, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस आंकड़े की रोशनी में आने वाले बजट को देखा जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पिछला पूरा साल आंकड़ों की दृष्टि से बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। सरकार ने इस आंकड़े के जरिए क्या क्या माना है जिसे हमें गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे आपके वेतन और रोजगारों पर पड़ता है। सरकार ने इस आंकड़े के जरिए माना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस बार बामुश्किल 7% की दर से बढ़ेगी, जो पिछले साल 8.7% की दर से बढ़ी थी। ये आकलन अभी तक का सरकारी और निजी एजेंसियों की तरफ से आए हुए एजेंसियों की तुलना में सबसे आशावादी, सबसे उत्साहवर्धक आकलन है। इसके पीछे इसका जो पैराडॉक्स है वो ये है कि रिजर्व बैंक अपने आकलन में पिछले साल बता चुका है कि साल की 2 तिमाहियां यानी आखिरी 2 तिमाहियों में भारत की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे चली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ये मान रही है कि भारत की आर्थिक विकास दर में 7% के आसपास बढ़ोतरी दिखाई देगी। ध्यान रखना जरूरी है कि एडवांस एस्टीमेट है, यानी अग्रिम अनुमान है जो साल खत्म होने से पहले आया है। अभी साल की 2 तिमाहियों के आंकड़े इसमें नहीं है। सरकार एक प्रोविजनल एस्टीमेट लेकर बाद में आएगी जहां हमें पता चलेगा कि भारत की आर्थिक विकास दर वास्तविक तौर पर कितनी रही। अब हम सेक्टर के तौर पर देखें तो सरकार का यह अनुमान क्यों रिजर्व बैंक या बाकी जो एजेंसियां उनके अनुमानों से ज़्यादा आशावादी उत्साही दिखाई देता है, इसे थोड़ा सा हमें कुछ मतलब अगर हम अंग्रेजी में कहें तो पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आकलन कई सारे मोर्चों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले साल के मुकाबले तीखी गिरावट दिखाता है। जहां अच्छी खबर है उन खबरों को हम देखते हैं। इस बढ़ोतरी का बुनियादी अनुमान केंद्रित है 2023 में कृषि की विकास दर पे, जो 3.5% यहाँ की गई, जो पिछले साल 3% थी। यानी करीब 0.50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कृषि के उत्पादन में दिखाई दे रही। खरीफ का आंकड़ा उसे सपोर्ट करता है, खरीफ के उत्पादन का आंकड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा छोटा है, इसलिए इसका असर हमें उतना बड़ा नहीं दिखाई देगा। पर भारत की अर्थव्यवस्था को 7% तक अगर पहुँचती है तो उसमें कृषि में 50 बेसिस पॉइंट की ज़्यादा बढ़ोतरी का असर होगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप अन्य उत्पादक क्षेत्रों से निकलते हैं, खेत से बाहर निकलते हैं, फैक्ट्रियों की तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो आपको एक तरफ से पिछले साल की तुलना में इस साल के अनुमानों में गिरावट दिखाई देती है। जैसे पिछले साल माइनिंग सेक्टर 11-11.5% से ग्रो किया। एनएसओ का आंकड़ा यानी जो सरकार का ताजा आंकड़ा वो बताता है कि इस साल माइनिंग सेक्टर केवल 2.4% की दर से ग्रो करेगा, यानी दहाई के अंकों से इकाई के अंक में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पिछले साल लगभग 10% से ग्रो किया था, सरकार का अनुमान इस साल 1.6% के आसपास आ जाएगा। ये बड़ी गिरावट है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका असर हमने दूसरी तिमाही और छमाही जो आकलन आए थे उसमें भी देखा था। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 11.5% थी, वो 9% के आसपास आ जाएगी। सर्विसेज की ग्रोथ रेट 11% के आसपास रहेगी, जो पिछले साल की तुलना में 13% के आसपास रहेगी, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। ये अनुमान आखिरी 2 तिमाहियों के नतीजों से बदल सकते हैं, आखिरी 2 तिमाहियों में उत्पादन के नतीजों के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा फिलहाल सरकार के बजट के आकलनों का आधार होगा। सर, अब दूसरा एक अहम आंकड़ा जिसके बारे में जानना चाहेंगे वो है निवेश का, वो है मांग का। वहां क्या स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की? यहीं से इस आंकड़े इसका जो लक्ष्य का जो रखा गया है, जो 7% का आकलन आया, इसे लेकर थोड़ा संदेह पैदा होता है। सरकार का मानना है कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग 2023 में 2022 की तुलना में कम रहेगी। करीब 7.9% की ग्रोथ रेट 2022 में थी, 2023 में 7.7% रहेगी, यानी लोग पिछले साल की तुलना में कम खर्च करेंगे। यह आंकड़ा उन सारी सूचनाओं से सपोर्ट होता है कि रूरल इलाके से मांग नहीं आ रही है, एफएमसीजी कंपनियों को डिमांड नहीं मिल रही है, भारत में सस्ते सामान नहीं बिक रहे हैं, मोबाइल और बाइक्स नहीं बिक रहे हैं, डिमांड की साइड से। सरकार के खर्च में बढ़ोतरी ज्यादा दिखाई गई है। पिछले साल की तुलना में 2.6% थी, इस साल 3.1% है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को थोड़ा चमकाने में, 7% तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि 2 तिमाहियों का आंकड़ा
जीडीपी से आया था उसमें सरकार का खर्च पहली 2 तिमाही में गिरा था पिछले साल की तुलना में। तो इसका मतलब यह है कि एनएसओ ये मान रहा है कि साल की 2 आखिरी तिमाहियों में, यानी जो तिमाही चल रही है और इससे पहले की तिमाही में, सरकार ने पिछले साल से ज़्यादा खर्च किया है। अगर वो खर्च किया है तो वो हमें मांग में और बाकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होना दिखाई पड़ेगा। बाकी प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो पिछले साल की तुलना में करीब 5% कम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, 15.5% के आसपास की दर थी, इस बार 11% के आसपास रहेगी। काफ़ी मिला जुला मिक्स सा आंकड़ा है। आप साल खत्म होने के बाद प्रोविजनल एस्टीमेट तक ये मान सकते हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% पहुंच भी सकती है और इससे खिसक कर नीचे उस आकलन के आसपास आ सकती है जो आरबीआई ने 6.8, 6.5, 6.9% के आसपास रखी थी। लेकिन 7% की मंजिल बमुश्किल ही छुई जा पाएगी इस बार, ऐसा लगता है। ये तो बात होगी सर इस साल की। अब चलते हैं अगले साल पर। 2024 के लिए कैसे अनुमान मिल रहे हैं? 2024 का आंकड़ा कई मामलों में काफ़ी चौंकाने वाला और वो चुनौतीपूर्ण है। इस आकलन के तत्काल बाद भारत में 2024 के आकलन आना शुरू हो गए, जो कि जिनके आधार पर अगले साल के बजट की गणना बनेगी। ज़्यादातर एजेंसियां, मैं सारे एजेंसियों के आकलन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था में अगले साल 6 और 6% से कम की विकास दर का आकलन हो रहा है 2024 में। और हाल फिलहाल के वर्षों में ये काफ़ी कम विकास दर होगी उस हिसाब से। IMF 6.1%, वर्ल्ड बैंक 6.6%, केयर रेटिंग 6%, क्रिसल 6% और बाकी कम एजेंसियां हैं औसत 6% हैं। हालांकि ये दुनिया के कई सारी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज विकास दर होगी, पर भारत की ज़रूरतों के मुताबिक ये बहुत कम विकास दर हो सकती है। कुछ एजेंसियां पहले ये बता चुकी हैं कि साल की पहली दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट अगर आई तो ये 5.5% के आसपास आ सकती है। ये चुनौती अगले साल के लिए बड़ी है, क्योंकि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर को जो डिमांड की मदद मिलनी चाहिए थी, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद 2023 सबसे क्रूशियल साल था। 2022-23 सबसे महत्वपूर्ण साल था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जो पेंट अप डिमांड आनी थी, जो नौकरियां बननी थी, जो रोजगार वापस लौटने थे, वही सारी खपत और वही सारी चीज़ें हमें 2024 में असर के तौर पर सामने दिखाई देनी थी। लेकिन इस साल महंगाई मिली हमें, इस साल हमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी मिली और इस साल हमें बड़े पैमाने पर उद्योगों में रोजगार न लौटते दिखे और रोजगारों में कमी देखी। उसका असर हमें 2024 की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा।